गरुड़ पुराण प्रत्येक व्यक्ति को सुनना चाहिए। वो जो मृत्यु के बाद जो बैठाया जाता है वो गरुड़ पुराण नहीं होता, वो गरुड़ पुराण का एक खंड सुनाया जाता है जिसमें मरने के बाद क्या गति होती है, वो जो लिखी सारी बातें, मरने के बाद का जो कर्म कांड किया जाता है, वो कर्म कांड पूरा सनातन धर्म में जो भी किया जाता है वो जिस जगह लिखा हुआ है, जिस अध्याय में, उसका नाम है प्रेत कल्प, और धर्म खंड भी इसको कहा जाता है। तो वो सुनाया जाता है कि जैसे कोई मरने वाला हो उसको गीता जी का 18वां अध्याय सुनाते हैं। इसका अर्थ ये थोड़ी निकला कि गीता जी नहीं पढ़नी चाहिए, गीता जी सुननी नहीं चाहिए, वो तो कोई मरणासन व्यक्ति हो, मरने जा रहा है, उसी को सुनाई जाती है, ये इसका अर्थ नहीं होता। क्योंकि गीता जी के 18वें अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। संन्यास का मतलब त्याग, और त्यागने के बाद मोक्ष, इसलिए गीता के 18वें अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। और अब ये व्यक्ति मरने जा रहा है, सब कुछ त्यागने जा रहा है, मरने वाला, इसके बाद इसको मोक्ष मिलेगा, इसलिए इसको गीता का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग सुनाया जाता है। अब इसका अर्थ थोड़ी कि जो मरने वाला वही सुनेगा, बाकी और नहीं सुनेंगे। सबको मोक्ष चाहिए कि नहीं, सभी को पढ़ना चाहिए। इसी प्रकार गरुड़ पुराण में का एक जो खंड है, बस केवल वो धर्म खंड जिसका नाम है, उसी को प्रेत कल्प भी कहते हैं। प्रेत किसको बोलते हैं? ये भूत प्रेत को प्रेत नहीं, प्रेत कहते हैं जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाए, जब तक उसका जन्म ना हो तब तक उसकी संज्ञा प्रेत रहती है। प्रेत का मतलब भूत पिशाच वाला प्रेत नहीं होता। जो भी दिवंगत आत्मा है, जो शरीर छोड़ के जा चुकी है, तब तक उसकी संज्ञा, उसका नाम प्रेत रहता है। कब तक? जब तक उसका जन्म ना हो, उसको प्रेत कहेंगे। ये भूत पिशाच वाला प्रेत नहीं। तो प्रेत शब्द का अर्थ क्या है? प्रेत कल्प का अर्थ क्या है? कि जो शरीर छोड़ चुका है, अभी उसका जन्म नहीं हुआ है, उसके साथ क्या क्या होता है, वो सारा उस खंड में लिखा है, वो सुनाया जाता है सब एक अंश। तो गरुड़ पुराण में 3 कांड है, जैसे रामायण में 7 कांड है, रामचरितमानस में 7 कांड है, ऐसी महाभारत में पर्व होते हैं। महाभारत में 18 पर्व है, गीता जी में अध्याय होते हैं, गीता जी में 18 अध्याय, भागवत जी में स्कंध होते हैं, वो 12 स्कंध। ऐसे गरुड़ पुराण खंड है, पहला खंड है, 3 खंड है। पहला खंड है आचार खंड। सनातन धर्म हमारा आचार खंड पे टिका हुआ है। जीते जी व्यक्ति को क्या करना है, मनुष्य के जीवन काल में उसको क्या करना है, यह है आचार खंड। फिर दूसरा खंड है धर्म खंड, उसी को कहते हैं प्रेत सर्ग। उसमें यह है कि मृत आत्मा जो शरीर छोड़ के चले गए, उनके लिए क्या करना चाहिए, प्रेत के लिए क्या करना चाहिए, ये उनके लिए दूसरा खंड धर्मखंड अर्थात प्रेत कल्प। फिर तीसरा खंड अंतिम, वो है ब्रह्मखंड, वो परमात्मा के लिए, उनकी प्राप्ति के लिए। तो पहला खंड जीते जी वाला आचार खंड, और दूसरा है जो मर गया उसके लिए, और तीसरा है कैसे भगवत प्राप्ति करना, भगवान का ज्ञान, ये ब्रह्मखंड है। प्रत्येक मनुष्य का ये धर्म है कि वो पूरा गरुड़ पुराण पढ़े, पूरा गरुड़ पुराण जाने। और जब तक हम गरुड़ पुराण को नहीं जानेंगे तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि मनुष्य क्यों बने, क्या करना है। एक एक 17 पुराणों में जो बातें नहीं लिखी है वो बातें आपको मिलेंगी ज्ञान की गरुड़ पुराण।